चलिए दोस्तों, आज की क्लास है अपनी कक्षा 9 का चैप्टर नंबर 1.5। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या पहला है इसका, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। ठीक है, अब बताना है कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो उसके लिए देखते हैं कि सबसे पहले हैं 2 माइनस रूट 5। क्या है भाई? 2 माइनस रूट 5 है। तो अब सबसे पहले तो देखो रूट 5 अंडर रूट 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अपन 5 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते, और जिन संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकाल सकते वो संख्याएं अपरिमेय होती है। इसलिए रूट 5 क्या हो गई? अपरिमेय संख्या हो गई। और 2 क्या है? परिमेय संख्या है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि यदि एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, यदि उन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आता है? अपरिमेय आता है। यदि एक परिमेय है, एक अपरिमेय है, उनको घटाएंगे तो भी क्या आएगा? अपरिमेय आएगा। जोड़ोगे तो भी एक अपरिमेय आएगा, घटाओगे तो भी अपरिमेय आएगा। तो अब यहाँ पे परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? इसका उत्तर अपरिमेय आएगा। तो ये कैसा हो गया भाई? अपरिमेय। फिर अगला प्रश्न देखिए, 3 प्लस रूट 23 फिर माइनस रूट 23। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं अपन, 3 प्लस रूट 23 कोष्टक खोलोगे, ये माइनस एंड रूट 23, ये रूट 23 से रूट 23 माइनस हो गया। सेम संख्या होती है तो क्या हो जाती है? कट जाती है। तो पीछे बचा 3, और 3 क्या है? परिमेय संख्या है, तो ये हो गया परिमेय। फिर है 2 बट्टा रूट 7, 2 अंडर रूट 7 बट्टा 7 अंडर रूट 7। अब अंश और में सेम संख्या है, रूट 7 है, रूट 7 है, ये 2 और 7 तो इनके गुणे में, तो ये रूट 7 और ये रूट 7 क्या हो जाएगा? आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा 2 बट्टा 7। कितना बचा है? 2 बट्टा 7, और 2 बट्टा 7 क्या होता है? एक परिमेय संख्या है। अब 1 बट्टा अंडर रूट 2, एक परिमेय है, रूट 2 अपरिमेय है। परिमेय के अंदर अपरिमेय संख्या का भाग देते हैं तो उत्तर क्या आता है? अपरिमेय ही आता है। तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। ये 2 इंटू पाई, पाई क्या होते हैं? अपरिमेय संख्या होती है। पाई है अपरिमेय संख्या, तो परिमेय को अपरिमेय से गुणा करेंगे, परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? अपरिमेय संख्या आएगा। तो ये भी कितना क्या हो जाएगा? अपरिमेय। पाई को हमेशा अपरिमेय संख्या माना जाता है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये था अपना प्रश्न संख्या 1। अब प्रश्न संख्या 2 करते हैं। अब प्रश्न संख्या 2, ठीक है, प्रश्न संख्या 2 कह रहे हैं निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। सभी को क्या करना है? इनको सरल करना है अभी। ठीक है, तो सबसे पहला है इसमें 3 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2। इन दोनों को पदों का क्या करवाना है? गुणा करवाना है। इस पद का इस पद के साथ में गुणा करवाएंगे। तो जब द्विपद का द्विपद से गुणा करवाते हैं तो उसमें सभी पदों के साथ में गुणा किया जाता है। ठीक है, तो इस 3 का इस पूरे पद के साथ गुणा करेंगे, इस रूट 3 का भी इस पूरे पद के साथ में गुणा करेंगे। तो 3 को 2 प्लस रूट 2 के साथ गुणा करेंगे, और इस रूट 3 को 2 प्लस रूट 2 के साथ में गुणा करेंगे। ठीक है, 3 को 2 से गुणा करवाए 6, प्लस 3 को रूट 2 से गुणा कराओगे तो 3 रूट 2 हो जाएगा। ये रूट के अंदर नहीं है, ये रूट के अंदर है, तो बिना रूट वाली संख्या रूट वाली संख्या से गुणा करते हैं तो उसको अपन सीधे ही लिख देते हैं, उसको अंदर गुणा नहीं करवाना है। 3 को रूट 2 से रूट 6 नहीं कर देना, गलत हो जाता है। ठीक है, फिर आगे हैं रूट 3 को 2 से कराओगे, अब ये रूट में है, ये रूट में नहीं है, तो इसको भी इसकी तरह गुणा करेंगे, 2 रूट 3 हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि ये पीछे था आगे क्यों लिखा, तो गुणे में अपन आगे पीछे
लिख सकते हैं। ठीक है, अब √3 को √2 से गुणा करवा रहे हैं, तो √3 को √2 से जब अंडर हो दोनों संख्याओं के ऊपर अंडर हो तो दोनों को गुणा करवाता है तो दोनों संख्या गुणा हो जाएगी। 3 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा। अब इसमें कोई भी पद समान नहीं है, अगर पद समान होता है तो वो जुड़ जाता है या घट जाता है। अब इसमें समान नहीं है तो ये ऐसा कैसा रहेगा, ये हो गया अपना आंसर। अब है ये प्रश्न संख्या आगे 2, इसी का दूसरा है 3 + √3 × 3 - √3। इसको अपन इस तरीके से भी कर सकते हैं और एक सरसमीका लगा के भी कर सकते हैं, जो अपन ने 8वीं क्लास में पढ़ी है, a + b × a - b, a + b × a - b बराबर होता है a² - b²। ठीक है, ये a + b और ये a - b दोनों का गुणा हो रहा है तो सरसमीका बनती है a² - b²। तो अब यहाँ पे a है √3, तो सरसमीका का उपयोग करके क्या करेंगे अपन, a यानी 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस √3 का स्क्वायर 3, तो 9 में से 3 गया, पीछे बचा 6, ये इसका आंसर है। अब आगे a + b का होल स्क्वायर, √5 + √2 का होल स्क्वायर करना है, इसका मतलब है √5 + √2 यानी a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b²। तो a यहाँ पे √5 है, b √2 है, तो सरसमीका लगेगी तो हो जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस 2 × √5 × √2 प्लस √2 का स्क्वायर। अब अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 प्लस ये 2, √5 को √2 से गुणा करेंगे तो रूट का 10 प्लस √2 का स्क्वायर करोगे तो 2, 5 + 2 होता है 7, तो 7 + 2 √10, ये इसका आंसर है। अब अगला प्रश्न है इसी का, √5 - √2 और √5 + √2, a - b a + b, वही सरसमीका जो यहाँ पे लगाई अभी, a² - b², तो क्या हो जाएगा a - b × a + b बराबर होता है a² - b²। तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो √5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, 5 - 2 कितना हो गया 3। ठीक है, ये था अपना प्रश्न संख्या 2। अब अगला प्रश्न है प्रश्न अपना 3। अब प्रश्न संख्या 3 है। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहे हैं, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि माना कि c है और उसके व्यास माना d के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात c = π/d। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। अब ये कह रहे हैं कि पाई अपरिमेय है, इसका निराकरण कैसे करेंगे कि भाई ये इसका मतलब एक अंतर्विरोध कर रहा है, ये विरोध कर रहा है इसका। ठीक है, तो अब हम ये बताएंगे कि ये क्या है, इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है, क्योंकि जब भी हम क्या करते हैं किसी भी स्केल से या अन्य युक्ति से लंबाई मापते हैं तो उसमें एक सन्निकट परिमेय संख्या का मान प्राप्त होता है। तो अब उसमें हमको ये पता नहीं चलता है कि भाई इसमें c अपरिमेय है या d अपरिमेय है, तो हम ये निश्चित कर नहीं पाते कि भाई इसमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है। ठीक है, तो इसलिए इसका कोई भी अंतर्विरोध नहीं होता है। तो इसका उत्तर क्या लेंगे, इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है। जब कभी भी एक स्केल से या किसी अन्य युक्ति से लंबाई मापते हैं तब स्केल एक सन्निकट परिमेय मान प्राप्त होता है, तब केवल एक सन्निकट परिमेय मान प्राप्त होता है। अतः हम यह अनुभव नहीं कर पाते कि c या d अपरिमेय है, मतलब इन दोनों में से कौन सा अपरिमेय है। ठीक है, ये था प्रश्न संख्या 3। अब प्रश्न संख्या अपन 4 कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। क्या करना है,
रूट 9.3 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक 9.3 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक ए बी रेखा खींची है अपन ने 9.3 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब इससे 1 सेंटीमीटर दूर एक रेखा मतलब बिंदु सी लेंगे जो कितना है 1 सेंटीमीटर है और ये 9.3 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये बिंदु बी। अब एसी जो मतलब एसी रेखा है इसका क्या करेंगे अपन, एक केंद्र लेंगे सी, केंद्र लेंगे ओ। एसी रेखा के मध्य बिंदु को क्या मानेंगे अपन, केंद्र मानेंगे और ए ओ को त्रिज्या मानकर एक चाप बनाएंगे। क्या करेंगे, एक चाप बनाएंगे। तो चाप बनने के बाद एसी रेखा पर एक लंब इस प्रकार से डालेंगे जो बिंदु बी से गुजरता हो। एसी रेखा पर एक लंब इस प्रकार डालेंगे कि जो बिंदु बी से गुजरता हो, यानी कि यहां पर क्या करेंगे, एक लंब डालेंगे और ये लंब क्या होगा, इस चाप एसी को बिंदु डी पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, अब बीडी को क्या करेंगे अपन, त्रिज्या मानेंगे और बिंदु बी को केंद्र मानकर एक चाप काटेंगे। यहां से क्या करेंगे, एक चाप काटेंगे जो क्या करेगा, संख्या रेखा को बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करेगा। क्या करेगा, बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करेगा। तो जो ये वाली लाइन है वो क्या होगी, रूट 9.3, यानी कि ये रूट 9.3 है और यहाँ पे बिंदु ई पर इसका मान कितना है, अंडररूट 9.3। ठीक है, ये संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए बोल रहा है, तो इसको अपन इस प्रकार करेंगे। सबसे पहले एक जितने रूट में बोले उतना क्या करना है, एक रेखा खींचनी है 9.3 सेंटीमीटर की, एक रेखा खींची ए बी, फिर बिंदु बी से 1 सेंटीमीटर दूर बिंदु सी लिया है, फिर एसी को रेखा का केंद्र बिंदु ओ लिया है और इसको केंद्र मानकर एक चाप बनाया और फिर एसी रेखा पर एक लंब इस प्रकार डालेंगे कि जो बिंदु बी से गुजरता हो और ये लंब क्या करेगा, इस चाप को डी बिंदु पर काटेगा। तो बीडी को त्रिज्या मानकर एक चाप काटेंगे जो संख्या रेखा को बिंदु ई पर काटता है। तो ये जो बिंदु ई पर काटेगा वो क्या होगा, अंडररूट 9.3 होगा। इस प्रकार से हम अंडररूट 9.3 को क्या करेंगे, संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। अब प्रश्न संख्या है अपना 5। अब प्रश्न संख्या 5 है, इस 1.5 का अंतिम प्रश्न है 5। क्या कह रहा है, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। अब क्या करना है, इसका परिमेयकरण यानी रेशनलाइजेशन। ठीक है, परिमेयकरण कब करते हैं, जब हर क्या हो, रूट के अंदर हो। हर को रूट से परिवर्तन करने के लिए इसका क्या करते हैं अपन, परिमेयकरण करते हैं। तो परिमेयकरण करने के लिए ऊपर नीचे अंश व हर में समान संख्या से गुणा करवाया जाता है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे 1/√7 है, तो इसका परिमेयकरण करने के लिए 1/√7 इंटू √7/√7 क्या किया भाई, अंश व हर में √7 से गुणा करने पर, तो √7 को 1 से गुणा करवाएंगे तो आ जाएगा √7 को √7 से गुणा करते हैं तो कितना आता है भाई, रूट के अंदर जब समान संख्या हो तो गुणा करते हैं तो वो क्या हो जाता है, अंडररूट हट जाता है। तो ये कितना हो जाएगा 7, तो कितना आ जाएगा √7/7। अब इसका परिमेयकरण करना 1/√7 माइनस 1/√6। ठीक है, अब इसका परिमेयकरण करने के लिए नीचे संख्या तो समान लेनी है लेकिन चिन्ह क्या करना है, विपरीत लेना है। यहाँ पे माइनस है तो क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लेंगे। अंश व हर में √7 प्लस √6 से गुणा करने पर, तो 1/√7 माइनस √6 इंटू √7 प्लस √6/6
√7 प्लस √6। तो ये 1 से गुणा होगा तो वो कब हो रहेगा, √7 प्लस √6 बट्टा ये a माइनस बी और ये a प्लस बी, जब दोनों गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे a माइनस बी इंटू a प्लस बी सरसमीका लग रही है, तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। ये हो गया √7 प्लस √6 बट्टा √7 का स्क्वायर 7 माइनस √6 का स्क्वायर 6, तो √7 प्लस √6, 7 में से 6 गया पीछे बचा 1। हर में 1 लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 1 का भाग देंगे तो वही वापस ऊपर वाली संख्या आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो माइनस था, यहाँ पे प्लस है तो क्या करेंगे, माइनस की संख्या से गुणा करवाएंगे। ठीक है, अंश व हर में इसके जैसे ही ऐसे √5 माइनस √2 से गुणा करने पर अंश व हर में क्या करना है, समान संख्या से गुणा करवाना है। ठीक है, तो अंश व हर में √5 माइनस √2 से गुणा करने पर कितना हो जाएगा, 1 बट्टा √5 प्लस √2 इंटू √5 माइनस √2 बट्टा √5 माइनस √2। 1 से गुणा करोगे तो वही वापस से हमें आएगा, बट्टा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, √5 माइनस √2 बट्टा, अब रूट का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, 5 हट जाएगा, रूट हट जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा, 2 आ जाएगा, तो √5 माइनस √2 बट्टा 5 में से 2 गया पीछे बचा 3, यह आंसर। अब है 1 बट्टा √7 माइनस 2, इसका हर का परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का है तो प्लस की संख्या, यानी कि √7 प्लस 2 से अंश व हर में गुणा करवाएंगे। ठीक है, अंश व हर में √7 प्लस 2 से गुणा करने पर, तो 1 बट्टा √7 माइनस 2 इंटू √7 प्लस 2 बट्टा √7 प्लस 2, तो √7 प्लस 2 बट्टा 1 से इसको पूरे को गुणा कराओगे तो वही आएगा वापस। ठीक है, तो अब इन दोनों को a माइनस बी इंटू a प्लस बी, वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो √7 प्लस 2 बट्टा रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाता है, 7 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो आ गया √7 प्लस 2 बट्टा 7 में 4 गया 3, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये था अपना 1.5 और इसका लास्ट प्रश्न था, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।